हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स और आरओ एआरओ के 2024 के प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, जो पेपर लीक हो गया था उसी के बारे में बेसिकली बात होगी। अगर यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है कि वो एग्ज़ाम लगभग टल चुका है। एक फॉर्मेलिटी होनी है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। एग्ज़ाम कब होना है वो भी आप जानते हैं, आपने सुन ही लिया होगा, देख ही लिया होगा, तो ये कोई ऐसी बहुत नई चीज़ नहीं है। मेन बात जो है वो ये है, दोपहर में जैसे ये चीज़ें क्लियर हुई थी और बहुत सर्कुलेट हुई थी आप सभी के पास में, उसके बाद से एक ये डाउट आने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, निराशा की बात तो है, एक डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज निकल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उतना टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी के ऊपर शादी का प्रेशर होता है, किसी के ऊपर तरह तरह की जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनका प्रेशर होता है। तो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए ये बहुत अच्छा नहीं होता है कि पेपर टल जाए। और आपने देखा होगा 11 फरवरी को जब आरओ का पेपर हुआ, दिन वो लीक हो गया, दिन उसके बाद में यूपी पीसीएस का पेपर पोस्टपोन हुआ। जब पोस्टपोन हुआ था तो ये था कि भाई जुलाई में प्रस्ताव हुए थे, जुलाई में कराएंगे, जुलाई में हुआ नहीं। आरओ की डेट आपकी बाद में आई, साल के अंत में ऑलमोस्ट दिसंबर में आपकी फिक्स हुई थी 22 दिसंबर को। 27 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस फिल्म्स एक्सपेक्टेड था और उसके बाद में अब वो भी आपको टलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट टल ही गया है। नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद तो आप मान ही लोगे कि हाँ भाई अब तो बिल्कुल 100% हो गया है, 99.9% तो अभी ही हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत घोर निराशा आपको मन में आती है। जो भी सिंसियरली पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है चीज़ से फाइट बैक करना। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ से, जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको स्कोर बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अब पेपर इतना ईजी नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन हाई होता चला जा रहा है, मौका मिलता चला जा रहा है। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी उनके लिए मौका और अच्छा है, यूपी पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए तो चल ही रहा है। ऑलमोस्ट 85 दिन 90 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 86-87 दिन आज की तारीख में भी आपके पास बचे हुए हैं। और अब तो आपको 70 के ऊपर दिन यूपी पीसीएस के लिए भी मिलने जा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पर ढीले पड़ गए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर केयरलेसनेस शो की, थोड़ा बहुत भी लापरवाही की, तो ये आपको बहुत ही हेवली कॉस्ट करेगा, आपको नुकसान होगा। दोपहर में जैसे ये चीज़ें क्लियर हुई थी उसके बाद से ही लगातार ये मैसेजेस आने लगे थे, ये डाउट होने लगा था कैंडिडेट्स को। स्पेशली मेरी जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर लोग आरओ को फोकस कर रहे हैं। पीसीएस की मेंस की इतनी तैयारी भी नहीं थी तो उनका ये था कि फॉर्म तो फिल कर रखा है लेकिन वो बस ऐसे ही है, फिर अगर हो भी जाएगा तो भी मेंस में इतना कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेन एम इस बार आरओ का है, एक बार उसको कर लेते हैं, उसमें इंटरव्यू का भी इतना नहीं है इशू, मेंस भी इतना टफ नहीं है। और वो करने के बाद में फिर अगले साल पीसीएस को दे लेंगे। पीसीएस तो हर साल आता है लेकिन आरओ हर साल नहीं आता है। और तैयारी भी उसकी ठीक ठाक की थी। जब फरवरी में एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया, वो बात अलग अलग है। तो क्या उसका भी पेपर अब टल जाएगा? जिस तरह से यूपी पीसीएस का लगातार हो रहा है और जिस तरह से पेपर लीक हुआ था तो उसके बाद से जितना ये टलते 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 और यहाँ तक आया है, तो एक ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन अब दिमाग में आ रहा है कैंडिडेट्स के कि अब आरओ का पेपर भी टल जाएगा। और उसके पीछे लॉजिक ये है, तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होता है तो फिर 22-23 दिसंबर में फिर आरओ का पेपर कैसे हो पाएगा? एक ही महीने के अंदर दो बड़े एग्जाम कैसे हो पाएंगे यूपी पीएससी के आयोग के? देखिए, ये सब बिल्कुल भी इस तरीके की किसी भी डाउट में किसी भी तरीके की कोई भी बात को आप ध्यान ना दीजिए। अगर कोई इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी होता है, ऐसा नहीं है कि बस ये रीज़न हो जाएगा कि एक महीने में 2 एग्ज़ाम नहीं कराए जा सकते, या अगर यूपी पीसीएस 8 तारीख को दिसंबर को हो रहा है तो 22-23 दिसंबर को आरओ नहीं हो सकता। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं चल रही है, कोई ऐसा अभी की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मैं इसीलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप आरओ को बहुत सिंसियरली एम कर रहे हो तो आप अपनी यहाँ से पूरी जान डाल दो, वरना आप कभी भी खुद को ऑनेस्टली जवाब नहीं दे पाओगे कि यार 11 तारीख को पेपर हुआ फरवरी में, साल के दूसरे महीने में, वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद साल के आखिरी महीने में एग्ज़ाम हुआ 22-23 दिसंबर को, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया या कर पाई, मेरा नहीं हो पाया। इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। पोस्ट आपकी वही 450 के आसपास है, 452-453 के आसपास पोस्ट है, पोस्ट भी अच्छी खासी है। यूपी पीसीएस हम एम कर रहे थे तो आप उस पर ध्यान दे लीजिए। लेकिन आरओ को लेकर के किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रखिए कि वो पेपर आपका टल जाएगा, किसी भी तरीके का कोई डाउट। अनटिल नॉलेज कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि एकदम वैसी बात हो जाए, 100% तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो आप देख ही रहे हो यूपी पीसीएस आरओ के केस में। तो ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हो सकता है ऐसा। लेकिन ये जो आपका लॉजिक है, ये जो आपका तर्क है, वो फिलहाल इस समय ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं चल रही है कि आपका एग्जाम आरओ का टल जाए। रही बात एक शिफ्ट वाली, आरओ 2 शिफ्ट में जो बात की गई है, जो प्लानिंग की गई है, जो तैयारियां की गई हैं, उसी तरह से होगा। ये सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट परीक्षा यूपी पीसीएस के लिए था, तो उसको एक ही दिन में कराने की बात है, 2 शिफ्ट में जैसे होता है वो उसमें नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, ना उसमें इशू क्रिएट हो, इसलिए उसको ये किया गया है। और सेंटर्स वगैरह मिल नहीं पा रहे थे तो फिर जो चीज़ें हुई हैं वो आपको मालूम है। लेकिन आरओ के साथ ऐसा नहीं है। और जिसको एग्ज़ाम कराना है, जब उसको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इधर उधर के किसी भी टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी पर भी ना जाइए। मैं भी अगर आपको बोलूँ कि भाई टल रहा है तो आपको नहीं मानना है, आप पढ़िए,
पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपका अगर एम सिंसियरली आप कर रहे हो उस चीज़ को, तो पूरी अपनी जान डाल दो। टलना होगा टल जाएगा भाई, फिर रिवाइज कर लेना, बस यही है। लेकिन इस तरीके की अपने दिमाग में अगर आपने डाउट भी लाया ना, और उस पर आप 1 से 2 दिन अपने दिमाग में उस डाउट को रखते हो, धीरे धीरे वो चीज़ आपके दिमाग में घर बना लेगी। और फिर जैसे जैसे आपकी तैयारी कम होगी या आप पढ़ोगे नहीं या कुछ और प्रॉब्लम्स लाइफ की आएंगी, आपको लगेगा यार एग्जाम 1-2 महीने और टल जाए। एग्जाम 22 दिसंबर की जगह अगर जनवरी फरवरी में हो जाए, या अगर मार्च में हो जाए, क्योंकि कुंभ भी आ रहा है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि कुंभ आ रहा है तो एग्जाम नहीं होगा, तो फिर लगता है यार मार्च में एग्जाम होगा। तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़े, इन सब चक्करों में बिल्कुल रहने वाला नहीं है। क्योंकि अगर 22-23 दिसंबर को एग्जाम हो गया और आप इस चीज़ में रहे कि एग्ज़ाम मार्च में जाएगा, तो आप फिर धोखा खा जाओगे। और इससे अच्छा मौका फिर मुझे तो नहीं लगता कि आपको मिलने वाला है, अगर आप मन से इसको इस बार एम कर रहे थे। क्योंकि यूपी पीसेस आप पहले भी नहीं एम कर रहे थे, आपका एम तो आर था ना। तो अब यहाँ से जान डाल दो। और जितने भी यूपी पीसेस वाले हैं उनके लिए तो मतलब ये एक आई ओपनर टाइप है। आपके पास 1 महीना यहाँ से बचा हुआ था, 24 सितंबर है बेसिकली, या 26 सितंबर है बेसिकली, जहाँ से आपके पास मोटा मोटा 1 महीना बचा हुआ था। वहाँ से अगर आपको 70+ दिन मिल रहे हैं, तो इस मौके को भुनाने का समय है। यहाँ से अपनी पूरी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने का समय है, पूरी अपनी जान डालने का समय है। आर ओ के लिए ऑलरेडी मैंने जो 90 डेज़ का प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया था। 18 सितंबर को मैंने पीडीएफ दे दी थी, जो 30 सितंबर तक वैलिड है। उसमें चीज़ें हैं, आप टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल देखोगे, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। उसको शिद्दत के साथ उसमें लग जाओ। उसमें जितना चीज़ें बताई गई हैं, जिस तरह से टारगेट्स दिए गए हैं, वो 5वीं से 6ठी बार वो टारगेट्स कराए जा रहे हैं। उसी की बदौलत 11 तारीख को जो फेवर हुआ था उसमें सैकड़ों बच्चे नंबर लेकर के आए हैं। बहुत ज़्यादा शो ऑफ का शौक नहीं है, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर वो सब डाला नहीं कि भाई देखो इन्होंने इतने नंबर खींचे, इन्होंने इतने नंबर बनाए, मैंने इनको बताया था तो ये हो गया, ये दिस एंड दैट। ये सब फालतू की चीज़ों में इतना इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ मैं, तो मैंने सब डाला नहीं। इट्स जस्ट कि भाई उसको अगर कर लोगे तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। करना हो तो कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, अपने स्तर से कर लो। कहीं ज्वाइन कर रखा है, कोई और चीज़ कर रखी है, कर लो। एक चीज़ क्लियर कर लेना कि यार जैसे अभी भी 86-87 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। उस दिन में जो भी भीड़ है, जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, 10 लाख के ऊपर मान लो लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है, 6 लाख 7 लाख 8 लाख लोग जो भी एग्जाम देंगे, उसमें आप प्रीलिम्स क्लियर कैसे करोगे। जो कुछ चुनिंदा 4-5-6 हज़ार 8 हज़ार लोग होंगे 450 पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें आप अपना नाम कैसे बनाओगे, आप ये डिसाइड कर लो। अब आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, भाई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने मेरा चैनल देखा नहीं देखा, आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया नहीं किया, आपने कोई पेड बैच लिया नहीं लिया, आपने यूट्यूब से पढ़ाई की नहीं की, आपने घर से किताबें ला करके पढ़ा नहीं किया, आपने गाँव से पढ़ाई की, शहर से पढ़ाई की, आप मुंबई में हो, आप गाजीपुर में हो, भाई मैटर नहीं करता। कहीं से भी पढ़ लो, अपना नाम बना लो बस। प्रीलिम्स क्लियर कर लो, मेंस में आ जाओगे, अच्छा खासा मौका मिल जाएगा, अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा कि आपका मेंस कहीं ना कहीं अप्रैल के पहले नहीं होना है। मार्च अप्रैल के पहले किसी कीमत पे आपका आर का मेंस नहीं होना है। और आर का जो मेंस है वो ऐसा है कि आराम से कर ले जाओगे। उसमें ऐसा पीसेस वाला सिस्टम नहीं है कि 3 महीने में बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारोगे तब भी कोई श्योर नहीं है कि आपकी तैयारी मेंस की हो ही जाए, अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है। इसमें अगर प्रीलिम्स के बाद भी शुरू करोगे ना तो चीज़ें कर ले जाओगे, डूएबल है। लेकिन अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखना, आर का जो पेपर हुआ था 11 तारीख को, जो लीक हो गया था, वो पेपर का जो लेवल था वो बहुत बढ़िया था। तो उससे ये चीज़ समझ में आती है कि जो अब जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो एवरग्रीन है, वो हमेशा पूछी जाती थी, वो हमेशा पूछी जाती रहेगी। वो उनका एक फ्लेवर है, वो उनका तरीका है, पैटर्न है आयोग का, वो फॉलो करता है। वैसे क्वेश्चंस थे, लेकिन अब वो थोड़ा अपग्रेड भी कर रहे हैं। ये सोच के बिल्कुल मत जाओ कि भाई 140 जो क्वेश्चन जीएस में आ रहे हैं वो पूरे के पूरे हमें घटनाचक्र से मिल जाएंगे, पूरे के पूरे रखे हुए एकदम सेम वर्ड्स के साथ। इस चीज़ को इमेजिन करके मत जाओ। चीज़ें इनडायरेक्टली आती हैं, चीज़ों में थीम रिपीट होती है, टॉपिक रिपीट होते हैं, इसलिए पीवाईक्यू को चेस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढंग से अगर पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी भी वो चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा जो लेवल है। अगर आप उस लेवल के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे तो कंपटीशन डे बाई डे हार्श हो रहा है, बहुत ब्रूटल कंपटीशन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आपको शौक लगेगा एग्जाम में। तो ये जो मौका मिला है इसमें ढीले पड़ने का नहीं है, इसमें इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, इसमें ये सोचना है कि भाई ऊपर वाले के रहम से अगर मेरी तैयारी नहीं थी तो मुझे मौका मिल गया है, तो मैं इसको अब कैपिटलाइज कर लूँ, इसको मैं अच्छे से इसमें पढ़ाई कर ले जाऊँ, अपना नाम बना ले जाऊँ, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। और जो लोग ऐसे हैं जिनके सामने इतने चैलेंजेस थे और उनका कहीं ना कहीं उनको एक खराब लग रहा है कि पेपर डिले हो रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही है, जैसे यूपी पीसेस था, आर था, फिर से अब उन्हें 6 महीने प्रोसेस में रहना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में जब आर का एग्जाम होगा दैन 3-4 महीने बाद मेंस होगा। उनको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो ये आपके धैर्य की परीक्षा है, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा। पहले आपका प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, तो इसमें बहुत पेशेंस चाहिए और इसमें परसीवरेंस चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक दिन सुबह 8 बजे उठे, आपने रात के 12 बजे तक कुआं खोदा और आप बस लेट गए, आपने पानी पी लिया, हो गया। नहीं, आपको डेली उठना पड़ेगा, डेली एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे और खुद को संभालना पड़ेगा। अगर आप गिर रहे हो तो गिर गए हो तो उठाना पड़ेगा खुद को, ये आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं या कोई भी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, इवन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या जो भी आपके वेल विशर्स हैं, चाहने वाले हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, वो आपको समझा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको उंगली दे सकते हैं। आपको हाथ अपना खुद ही पकड़ना पड़ेगा।
ये आपको समझना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो आप तैयारी भी उसी तरह से कर पाओगे। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि पेपर ईजी आएगा, ईजी सोच के जाओगे तो वहाँ पर आपको शौक लगेगा। वर्स्ट की तैयारी करो, एकदम टफ से टफ की तैयारी करो कि भाई मुझे जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पीवाईक्यू के हिसाब से वो सब पढ़ के जाना है। शॉर्टकट मत ढूंढो, शॉर्टकट ढूंढोगे तो दोबारा करना पड़ जाएगा। क्योंकि अब आप जिसको सोच रहे हो ना कि यार अब इतनी कट ऑफ जा सकती है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अरे इतने में तो हो ही जाएगा, अरे यही तो पूछेंगे, वहाँ वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और आरओ एआरओ का पेपर थोड़ा सा यूपीपीसी से डिफरेंट होता है। इस चीज़ को मैं 2 साल से बोलता चला आ रहा हूँ। इस चीज़ को आप प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। उसमें एग्रीकल्चर के 6-7 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या पूछा है। सेंसस के नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो स्टैटिक वाला जो पोर्शन होता है ना, जो जनरल नॉलेज होती है बेसिकली, उसके 3-4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिजिक्स के आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये कोई बहुत शॉकिंग नहीं है आरओ एआरओ के पेपर के लिए, वो ऐसा ही पेपर होता है। हिस्ट्री वगैरह अभी समय मिल गया है आपको, 85 के आसपास 86 के आसपास जो दिन बचे हुए हैं, इसमें आप हिस्ट्री ढंग से पढ़ सकते हो। पीवाईक्यू कोई चेस करो, मतलब जो चीज़ें उसमें पूछते हैं, जैसे अगर फिरोज शाह तुगलक पूछते हैं तो फिरोज शाह तुगलक को अच्छे से पढ़ लो। अगर शेरशाह पूछते हैं, अकबर पूछते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लो, रादर देन कि आप कोई भी 50 रूलर जो हुए हैं इतिहास में उनको आप पढ़ रहे हो। तो इस तरह से अपना प्लान कर लो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। एग्ज़ाम होगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इस बात को समझो। मेहनत करते रहोगे तो ऊपर वाला भी आपको उस चीज़ का जो रिवॉर्ड है वो देगा। हिम्मत मत हारो। अगर आपको ये लग रहा है कि यार फिर से लेट हो गया, अब फिर से 3 महीने प्रोसेस वो डिले हो गई है यूपीपीसीएस के लिए, तैयारी पूरी होगी तो जब मौका आएगा तो सही टाइम पर हिट कर पाओगे। तैयारी नहीं होगी तो ये 3 महीने भी निकल जाएंगे और आप वहीं पर खड़े होगे। 6 तारीख या 5 तारीख दिसंबर की होगी और आपको लग रहा होगा यार 2 दिन बाद एग्जाम है, या 15-20 दिसंबर के आसपास आप बैठे होगे और आप वीडियो देख रहे होगे किसी का और आप सोच रहे होगे यार 22 तारीख को एग्जाम है, मेरी तैयारी नहीं हुई है। तो ये जो मौका है, इसमें एक एक दिन अगर निकल रहा है तो उसमें ये जरूर देखना कि भाई क्या मिला, क्या मैंने खोया, क्या पाया। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितना भी मेरा ये वीडियो जहाँ तक पहुँचेगा, जितने लोग देखेंगे, एक एक व्यक्ति से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई अब जो आपके पास 85-86 दिन बचे हैं, इसमें बिल्कुल भी इस चीज़ में एक रत्ती भर भी सेकंड अपना मत देना, 1 घंटे का भी टाइम मत देना, 1 मिनट का भी टाइम मत देना कि यार पेपर पोस्टपोन होने वाला है आरओ एआरओ का। यूपीपीसीएस का हो गया, दिख जाएंगी चीज़ें, हो जाएगा। आरओ एआरओ में आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, नोटिस आ जाए, कोई आपको आपका फ्रेंड एकदम ऑफिशियल नोटिस दे दे कि भाई देखो आयोग ने ये डाल दिया, ये चस्पा कर दिया है कि आरओ का पेपर अब मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, या होगा ही नहीं। हो सकता है आपसे कोई मजाक के तौर पे आपसे कोई कह दे। तो आपको जब एकदम ऑफिशियल जब तक ना मिल जाए तब तक आपको मानना नहीं है, आपको कुछ देखना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है, सिर्फ आप और आपका लक्ष्य। ये बात आप गांठ बांध दीजिए, क्योंकि मेरे पास मतलब मेरा इनबॉक्स जो है भरा हुआ था। मैंने जैसे ही वाईफाई अपना ऑन किया, मतलब ऐसे लाइन से मैसेजेस थे और सेम यही था कि 15 दिन के गैप में, 20 दिन के गैप में, एक साल में, एक ही महीने के अंदर मतलब 2 बड़ी एग्जाम कैसे हो सकते हैं। तो फिर अब ये वाला टला है तो फिर वो भी टलेगा। तो यार ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई परिस्थितियाँ नहीं है ऐसी। तो आई होप कि मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर पाया हूँ। अब आपके सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये टल रहा है, वो टल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और संभावनाओं पे मत जियो, संभावनाओं पर मत जाओ। संभावना जब तक एकदम श्योर ना हो जाए, जब तक 99.99% चीज़ें नहीं हो जाती है ना, तब तक उसमें अपना दिमाग नहीं लगाया जाता है, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी जाती है। जब 99.9% हो जाता है तब ये होता है कि भाई ओके ठीक है, अगर अभी हमें 30 दिन मिल रहे थे, अब हमें 120 दिन मिल रहे हैं, तो इंसान फिर उस तरह से चीज़ें स्ट्रेटजाइज करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छुट्टी लेकर बैठे हुए थे या छुट्टी लेने वाले थे, तो वो फिर अब अच्छे से स्ट्रेटजाइज कर लेते हैं कि यार ओके ठीक है, अब छुट्टी नहीं लेंगे, जब एग्जाम होगा उसके 20 दिन पहले ले लेंगे, उसके 15 दिन पहले ले लेंगे। तो ये बस पॉइंट होता है, ये सब रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान एक बार कॉशियस होता है कि भाई पेपर टल रहा है क्या। लेकिन अब ये नहीं कि हमारी तैयारी नहीं है तो हम सोचे पेपर टल जाए, ये यार कोई पॉइंट नहीं है ना। उनके बारे में भी तो सोचो यार, जिनकी एज हो रही है, जिनके ऊपर लगातार प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, उनके लिए तो ये है ना कि उनकी तैयारी अच्छी है, उनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो वो निकल जाएंगे, वो उन हालातों से निकल पाएंगे, अपनी जो कंडीशन से ओवरऑल उनको वो बेटर कर पाएंगे। तो इस तरह से भी देखो, सिर्फ अपने लिए यार नहीं होता है ना, दूसरे के लिए भी होता है। अपने लिए सोचोगे तो फिर ऐसे दूसरों के लिए तो आपके सोचना पड़ेगा आपको ना। घर में भी तो 10 लोग होते हैं, फ्रेंड्स भी तो होते हैं, तो सिर्फ अपने बारे में आप नहीं सोच सकते ऐसे ना कि यार मेरी तैयारी नहीं है तो पेपर पोस्टपोन हो जाए, किसी तरह मार्च में हो जाए। जो करने वाला होगा वो 85 दिन में कर लेगा, और जो नहीं करने वाला होगा उसको तुम अभी 6 महीने बाद भी अगर बिठा दोगे ना एग्जाम में, तो वो कहीं ना कहीं यार फाइट बैक नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि अब चीज़ें एकदम क्लियर है। टारगेट की PDF वहाँ से ले लेना, अनु चतुर्वेदी ऑफिशियल है, अब लग जाओ। उसमें जो चीज़ें जिस तरह से बताई गई हैं फॉलो कर लोगे तो मतलब खुद आपको कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगेगा 1 हफ्ते के अंदर ही, यहाँ चीज़ें इस तरह से कर पा रहे हैं। और एक लास्ट चीज़ और है, 30 सितंबर तक की मैंने PDF वहाँ पर दी हुई है। जिस शिद्दत के साथ आपने पिछली 5 बार टारगेट्स को पूरा किया है, अगर आप उसी तरह से करोगे, वो रुझान दिखेगा आपके अंदर, और ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसके आगे का भी प्लान बना करके आपको दे दूंगा। और जिस तरह से लगातार वीडियोस के थ्रू और जिस तरह से भी हेल्प हो सकती है, जिस तरह से भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ, वीडियोस के थ्रू, पिक्स के थ्रू, और तरह तरह से मैं शेयर करता रहूँगा। और ये जो बचे हुए आपके 85-86 दिन है, इसमें एकदम जान डालने वाला हूँ मैं भी,
जो भी जिस तरह से बेटर तरीके से सिखाया जा सकता है वो आपको सिखाया जाएगा। टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे हैं तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे डील करें, फैक्चुअल जो डेटा है वो अगर नहीं याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, उसको कैसे फिल्टर करें। देखो भाई, सब पढ़ के नहीं जा सकते ना एग्जाम में। एग्जाम के एक दिन पहले इंडेक्स या रिपोर्ट लेकर के बैठ गए, अब उसमें 30 दी गई है किताब में, आपको लग रहा है इसमें तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो इंडिया की नंबर 1 नंबर लास्ट वर्ल्ड की और सबसे ख़राब किसका है सब दिया हुआ है, कौन निकालता है ये भी दिया हुआ है, इसको रट लेते हैं। भाई एग्जाम के एक दिन पहले उसको पढ़ा नहीं है ढंग से। एग्जाम के एक दिन पहले 30-40 जो भी रिपोर्ट है सबको पढ़ के जाओगे तो फिर डेट तो कंफ्यूज करेंगी ही ना। तो वो तरीका ही नहीं होता है भाई। फिल्टर करके पढ़ा जाता है, जो आयोग पूछता है उस पर फोकस करो। अगर आयोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पूछ रहा है तो उसको पढ़ लो, अगर आयोग वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पूछता है तो उसको थोड़ा सा देख लो, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है या मगर MPI है यानी कि मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगर ये सब पूछी जा रही है तो पहले इन पर फोकस कर लो। और जो चीज़ एकदम रैंडम है, जो नहीं पूछी जा रही है, उन पर पहले कम फोकस करो। टाइम मिले तो पढ़ लेना, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले उतना तो पढ़ के श्योर कर लो ना जो एग्जाम में आता है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल याद रखना, अनु चतुर्वेदी ऑफिशियल है। बाय बाय, लग जाओ।